प्रियम्बल को याद करने में स्ट्रगल कर रहे हो? मेरे पास है एक सुपर ट्रिक। इमेजिन करो कि इंडिया एक, ये जो प्रियम्बल है ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है फॉर हेल्दी एंड ड्राइविंग नेशन। ये डॉक्टर JLEF के पास एक मैजिकल फॉर्मूला है ताकि इंडिया यूनाइटेड और स्ट्रॉन्ग रह सके। चलिए अब ट्रिक के साथ डिस्कस करते हैं पेशेंट SST और डॉक्टर JLEF के बारे में। SST हमें बताता है कि इंडिया क्या है, व्हाट इंडिया इज। इसमें आएगा सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। और डॉक्टर JLEF प्रिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट इंडिया एम्स। डॉक्टर JLEF प्रिस्क्राइब करते हैं इंडिया का एम क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड। सो ये है एम, भारत का उद्देश्य। और ये है व्हाट इंडिया इज, इंडिया क्या है। फॉर्मूला तो पढ़ लिया, अब जानते हैं प्रियम्बल क्या होता है। प्रियम्बल इज बेसिकली इंट्रोडक्शन, किसी भी बुक का इंट्रोडक्शन को प्रियम्बल कहते हैं। उसका गोल क्या है, प्रियम्बल एक्चुअली एक्सप्लेन्स व्हाट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स फॉर। गाइस लेट्स ब्रेक डाउन इट विद सम एग्जांपल्स। गाइस प्रियम्बल बेसिकली 3 क्वेश्चंस पे रिलाई करता है। क्वेश्चन 1, हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर इट्स गोल्स। प्रियम्बल इन तीनों क्वेश्चन पे रिलाई करता है। चलिए अब इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था कि कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया। हु मेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाई है वो इंडियन सिटीजन्स ने बनाई है। वी द पीपल ऑफ इंडिया फॉर द सिटीजन्स। ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस ने बनाई है, इंडियंस के लिए बनाई है। इमेजिन करो आपको एक ग्रुप प्रोजेक्ट दी गई है जहां पे हर एक इंसान का कंट्रीब्यूशन है ताकि एक फेयर रूल क्रिएट हो सके। तो इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है इंडियन सिटीजन्स ने बनाई है, इंडियन सिटीजन्स के लिए बनाई है। गाइस हमारा सेकेंड क्वेश्चन था व्हाट इज इंडिया। गाइस हमारे प्रियम्बल में व्हाट इज इंडिया 5 की फीचर्स में डिफाइन की गई है। चलिए अब इसको समझते हैं। पहला है सॉवरेन, दूसरा है सोशलिस्ट, तीसरा है
सेक्युलर, चौथा है डेमोक्रेटिक, पांचवा है रिपब्लिक। सो गाइज, व्हाट इज इंडिया? इसका आंसर दिया गया है प्रियम्बल में 5 की फीचर्स के साथ। हमारा इंडिया सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है। चलिए अब एक एक करके सबके बारे में जान लेते हैं। इंडिया इज फ्री फ्रॉम आउटसाइड कंट्रोल। आउटसाइड कंट्रोल से इंडिया फ्री है। इंडिया अपना डिसीजन खुद ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया डिफेंस, ट्रेड और लॉज के लिए अगर कोई पॉलिसी निकालता है तो इंडिया दूसरे देशों के इंटरफेरेंस से फ्री है। वो अपनी पॉलिसीज खुद बना सकता है, खुद निकाल सकता है। इसलिए हमारा इंडिया जो है वो सॉवरेन है। गाइस, सेकंड था सोशलिस्ट। व्हाट इज इंडिया? इंडिया इज सोशलिस्ट ऑल्सो, जिसमें गवर्नमेंट जो है इनइक्वालिटी को कट डाउन करने के लिए वेरियस स्कीम्स लेके आती है, जिसमें एजुकेशन, फूड सब्सिडीज पुअर पीपल के लिए लेके आती है ताकि इनइक्वालिटी को कट डाउन कर सके हम। सेक्युलर, इसमें ये बताया गया है कि हमारे इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स है, वो सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी, जैसे कि ऑल रिलीजन्स ट्रीटेड इक्वली। सिख, मुस्लिम्स, हिंदू, क्रिश्चियंस, ये सारे रिलीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है इंडिया में। व्हाट इज इंडिया? इंडिया इज ऑल्सो सेक्युलर। इसको एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, इन सबको राइट्स है कि अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करे इंडिया में, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। गाइस, फोर्थ वन वाज डेमोक्रेटिक। इसका मतलब ये होता है कि इंडिया में कोई भी लीडर्स है उनको वोट से चूज किया जा सकता है। कोई भी इलेक्शन होती है इंडिया में, उनको वोट से चूज किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, वोटिंग से चूज किया जा सकता है, कोई ऐसे ही चूज करके उनको नहीं रख देता। तो व्हाट इज इंडिया में? इंडिया डेमोक्रेटिक है, जिसमें जो वेरियस लीडर्स है इंडिया में वो चूज होते हैं थ्रू वोटिंग। हमारे इंडिया रिपब्लिक है, इसमें कोई भी किंग और क्वीन का सिस्टम नहीं है। इसमें जो स्टेट का हेड होते हैं, प्रेसिडेंट, उनको इलेक्शन के थ्रू चूज किया जाता है। इसमें नो मोनार्क सिस्टम है। सो व्हाट इज इंडिया? इंडिया इज ऑल्सो अ रिपब्लिक नेशन, जिसमें कोई भी मोनार्क, कोई भी किंग एंड क्वीन नहीं है। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में मोनार्क सिस्टम चलता है, इंडिया में प्रेसिडेंट ही हेड कहलाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में हमने थर्ड क्वेश्चन निकाला था कि इंडिया के गोल्स क्या है। चलिए अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज जस्टिस। जस्टिस प्रोवाइड करना, फेयर ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन, फेयर ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट इंश्योर करती है कि क्रिमिनल्स को सजा मिले एंड इनोसेंट को जस्टिस मिले। तो इंडिया का गोल क्या है? इनोसेंट्स को जस्टिस प्रोवाइड करना। एंड द सेकेंड वन इज लिबर्टी। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच एंड एक्शंस। हमारे पास फ्रीडम है कि हम कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम अपने व्यूज दे सकते हैं, हम अपने जॉब अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो लिबर्टी में ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच, थॉट्स
and action. सो गाइज द थर्ड वन इज़ इक्वालिटी, जिसका मतलब ये है एवरीवन इज़ इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ। इंडिया में कानून के नज़र में सब लोग इक्वल है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है। सो गाइज द फोर्थ वन इज़ फ्रेटर्निटी। तो ये भी हमारे गोल में से एक गोल है कि हमारे इंडिया में ब्रदरहुड का भावना रहना चाहिए, सेंस ऑफ ब्रदरहुड रहना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोग्राम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें अलग अलग तरीके के कल्चर्स को शो किया जाता है, अलग अलग स्टेट के डांस को शो किया जाता है टू अचीव द फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। सो गाइज आज की वीडियो में हमने प्रियम्बल को एक ट्रिक के साथ पढ़ा और साथ ही में 3 क्वेश्चंस निकाले, जिससे हमने सारे प्रियम्बल को याद कर लिया। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।